please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुंबई पुलिस के पूर्व जॉइंट कमिश्नर हिमांशु राय ने खुदकुशी कर ली है। हिमांशु रॉय ने घर पर ही खुद को गोली मारकर जान दे दी। हिमांशु रॉय इस वक्त महाराष्ट्र पुलिस में एडिशनल डीजीपी थे और पिछले कुछ समय से कैंसर से पीड़ित थे। बताया जा रहा है कि वो कुछ समय से तनाव से गुजर रहे थे। मुंबई से जुड़ रहे हैं अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अभिषेक, फिलहाल और क्या जानकारी मिल पा रही है हिमांशु रॉय से की खुदकुशी से संबंधित? देखिए प्रीति, हिमांशु रॉय की डेथ हो चुकी है और सभी आला अधिकारी उनके घर पे पहुंच चुके हैं। अभी जो खबर आ रही है कि डीजीपी ने जिस तरीके से ऑफ रिकॉर्ड ये बताया है कि काफ़ी समय से वो कैंसर से पीड़ित थे और इसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी थे, लेकिन क्या वजह है इसके पीछे की ये अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस उन्होंने देखे हैं। एटीएस जो महाराष्ट्र टेररिस्ट स्क्वाड है उसके चीफ रह चुके हैं, मुंबई क्राइम ब्रांच के चीफ रह चुके हैं। आईपीएल में जो मैच फिक्सिंग का घोटाला था वो हिमांशु रॉय ने ही निकाला था। तो ऐसे में बहुत सारे बड़े हाई प्रोफाइल केसेस से जुड़े रहे हैं। ऐसे में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार यहां पर पहुंची हुई है, साथ ही स्पेशल ब्रांच की टीमें बुलाई गई हैं। सीपी सहित दूसरे जो प्रमुख अधिकारी हैं स्टेट के और मुंबई पुलिस के सभी स्पॉट पर मौजूद हैं और लगातार इसके पीछे की तहकीकात की जा रही है। क्या कैंसर के कारण ही उन्होंने सुसाइड किया या उसके पीछे कौन से दूसरी वजह हो सकती है, इस पर तफ्तीश चल रही है। लेकिन बहुत दुखद घटना, अभी मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये बहुत दुखद घटना है और इस पर वो शोक व्यक्त करते हैं। साथ ही सभी पुलिस अधिकारियों को उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करें कि आखिर वास्तविकता क्या है इसके पीछे की। नहीं, लेकिन एक बात और अभिषेक, जिस तरह की उनकी रौबीली कदकाठी थी और जिस तरह के पद को उन्होंने ओन किया है, उनको जानने वाले लोग इस बात को जज्ब कर पा रहे हैं कि ऐसी शख्सियत खुदकुशी भी कर सकती हैं। बिल्कुल यही जांच का विषय हो सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने बहुत क्रीम पोजीशंस ली हैं, बहुत क्रिटिकल समय रहे हैं, तमाम सारे दबाव भी उनके ऊपर उस पोजीशंस के समय आते रहे हैं जिस समय उन्होंने आईपीएल मैच फिक्सिंग सबसे बड़ा मामला रहा है। इसके साथ साथ जब एटीएस में रहे हैं तो उन्होंने कई दूसरे टेररिस्ट स्क्वाड से जुड़े लोगों को भिजवा कर और टेररिस्ट से रिलेटेड जानकारियां निकलवाई हैं। तो ऐसे में बहुत सारे क्रूशियल पोजीशंस में रहे हैं। ऐसे में जो उनके जानने वाले लोग हैं वो कतई मानने के लिए तैयार नहीं है कि हिमांशु रॉय ने सुसाइड की है और वो भी कैंसर के कारण। लेकिन इस पूरे मामले में अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो ऐसे में पुलिस भी नहीं चाहती कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। मामला बहुत गंभीर है, बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस कोशिश ये कर रही है कि उनके कमरे को अभी इस समय उनके कमरे को खंगाला जा रहा है। तमाम सारी पुलिस की टीमें वहां पर, डॉग स्क्वाड और दूसरे टीमें वहां पर पहुंच चुके हैं। फॉरेंसिक टीम को यहां पे बुलाया गया है ताकि वो ये चेक कर पाए कि उनके कमरे में और कौन कौन से लोग आए थे और कब से, आज सुबह से उनका क्या दिनचर्या था और तमाम सारे दूसरे पहलुओं को पुलिस खंगाल रही है। अभिषेक, कुछ और बातें हैं जिन पर हम चाहेंगे कि आपके पास अगर तथ्यात्मक जानकारी है तो आप हमारे साथ साझा करें। वो ये कि कितने समय से उनके कैंसर का इलाज चल रहा था और कितने समय से वो तनाव में थे, परिवार के कौन कौन से सदस्य थे जो उनके साथ इस मुश्किल घड़ी में थे? देखिए, पिछले 1 साल से वो काफ़ी तनाव में थे जब से उन्हें कैंसर हो गया था। हिमांशु रॉय का नाम पूरे महाराष्ट्र में एक बॉडी बिल्डर आईपीएस ऑफिसर के तौर पर गिना जाता था और लगातार वो पिछली सरकार में बहुत सारे क्रीम पोजीशंस पर रहे हैं और इस सरकार में भी उन्हें कई सारी अहम जिम्मेदारियां सरकार ने दी थी। तो ऐसे में उनके पास दबाव बहुत ज़्यादा था काम का, लेकिन उनके रिकॉर्ड को देखते हुए लगातार जिस तरीके से उनके काम सामने आ रहे थे, जिस तरीके से उन्हें डिटेक्शन में महारत हासिल थी, ऐसे में लगातार पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन करे। परिवार की बात की जाए तो उनके घर पर 2 से 3 नौकर रहते हैं और साथ ही साथ परिवार के कई दूसरे सदस्य भी रहते हैं। लेकिन अब फिलहाल इस समय में, जिस समय उन्होंने सुसाइड किया उस समय कौन से लोग थे ये जांच का विषय है। सुनीति बिल्डिंग है जिसके 4th फ्लोर पर वो रहते हैं, इनका सरकारी निवास है यहाँ पर और वो यहीं पर रहते थे और ऑफिस जाने के बाद सारे जो क्रूशियल फाइल्स थे उन सारी चीज़ों पर काम करते थे। ऐसे में बहुत सारे जो पुराने उनके रिकॉर्ड्स रहे हैं, खासकर आईपीएल मैच फिक्सिंग बताना चाहूँगा कि आईपीएल मैच फिक्सिंग एक ऐसी चीज़ उन्होंने भ्रष्ट की थी, ऐसा मामला भ्रष्ट किया था जिसमें बहुत सारे खिलाड़ियों के ऊपर संदेह गया था। बहुत सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद अभिषेक सामने आई।